सत्यम न्यूज वेब टीवी पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। स्टे की भूमि पर जबरन कब्जा करने के मामले में सुरियामा कोतवाली में तैनात रहे 7 पुलिसकर्मियों सहित कुल 31 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश पर भदोही जिले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। कमरुद्दीन नामक पीड़ित को न्यायालय से इंसाफ मिला है। मामला सुरियामा थाना इलाके के जोधापुर गांव का है, जहां एक विवादित भूमि का मामला कमरुद्दीन बनाम रामाशंकर आदि न्यायालय में चल रहा था और कमरुद्दीन ने स्टे भी ले रखा था। दर्जनों विपक्षी अचानक लाठी डंडे से लैस होकर विवादित भूमि पर कब्जा करने पहुंच गए थे। कमरुद्दीन के परिजनों को मारा पीटा भी गया था, लेकिन सुरियामा पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। थक हार कर कमरुद्दीन ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 156(3) के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद दाखिल किया, जहां न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के बाद सुरियामा पुलिस ने 7 पुलिसकर्मियों सहित कुल 31 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सुरियामा के जोधापुर निवासी पीड़ित कमरुद्दीन ने 156(3) के तहत दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि विपक्षियों के साथ पुलिस भी मिली हुई थी, जहां माननीय न्यायालय ने सुरियामा थाने पर तैनात रहे प्रभारी निरीक्षक भुवनेश्वर पांडे, उप निरीक्षक परशुराम यादव, कांस्टेबल आशुतोष पांडे, प्रदीप यादव, मुनेश कुमार, घनश्याम पांडे व कांस्टेबल मनीष सहित 10 से 11 अज्ञात मनरेगा मजदूरों के खिलाफ सुरियामा पुलिस ने 12 अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। उधर 7 पुलिसकर्मियों सहित कुल 31 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा है। न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद सुरियामा पुलिस ने अपने ही थाने पर तैनात रहे 7 पुलिसकर्मियों सहित पीड़ित कमरुद्दीन के विपक्षी जोधापुर निवासी रामाशंकर शर्मा, राम केवल शर्मा, कृष्ण मुरारी, श्रीराम यादव, कुश शर्मा, रोहित शर्मा, प्रमोद, संतोष, जलेबा देवी, श्याम नारायण यादव, ब्रिजराज यादव, सरोजा देवी के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 386, 120B, 166, 452, 427 सहित धारा 34 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए सुरियामा पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। सुरियामा थाना इलाके के जोधापुर गांव में विवादित भूमि पर दौराने मुकदमा स्टे के बावजूद भी जबरन भूमि पर कब्जा किए जाने के मामले में पीड़ित कमरुद्दीन को माननीय न्यायालय से इंसाफ मिला है। कब्जा करने पहुंचे दबंगों ने कमरुद्दीन के परिवार वालों को मारा पीटा भी था। इस दौरान सुरियामा पुलिस अपनी वर्दी के मगरूर में चूर थी। पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी। सुरियामा पुलिस कार्रवाई के बजाय पीड़ित को लगातार परेशान करती रही। विपक्षियों के साथ सुरियामा पुलिस स्टेशन पर तैनात रहे पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार को गाली गलौज से नवाजते रहे। थक हार कर पीड़ित कमरुद्दीन ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार 1 साल बाद पीड़ित कमरुद्दीन को अब न्यायालय से इंसाफ मिला है। भदोही शहर के इंदिरा मिल रेलवे फाटक के पूर्वी छोर मुरवा पुल के समीप रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने युवक की पहचान भिखारीपुर निवासी विजय गिरी के पुत्र महेश गिरी के रूप में की है। उधर रेलवे पुलिस के मुताबिक सुबह 11:53 पर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के चालक ने इसकी जानकारी रेलवे पुलिस को दी थी। मौके पर रेलवे पुलिस सहित कारपेट सिटी पुलिस चौकी से जवान पहुंचे थे। महेश गिरी कालीन बुनाई का काम करता था। रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन की चपेट में आने से महेश गिरी की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसी 4 वर्षीय मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है।
अब इस अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है। औराई के राजापुर निवासी चंदन की 4 वर्षीय पुत्री परी का इलाज भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान अग्निकांड में झुलसी 4 वर्षीय परी की मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। औराई के राजापुर में मासूम का शव पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई थी। उधर मासूम बच्ची की मौत पर डीएम गौरांग राठी व एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने दुख व्यक्त किया है। छठ व दीपावली पर्व पर आए परदेसी अब लौटने लगे हैं। ऐसे में ट्रेन अब फुल चलने लगी है। बुधवार की रात को गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंची दानापुर उधना एक्सप्रेस ट्रेन में भीड़ इस कदर थी कि लगभग 150 यात्रियों की ट्रेन छूट गई। दानापुर उधना एक्सप्रेस से सूरत के लिए जाने वाले ज्ञानपुर मुख्यालय के नंदापुर निवासी सुरेश कुमार, वीपी बिंद, श्रीराम, बलिराम, ज्ञानेंद्र, महेंद्र ने बताया कि बुधवार की रात सभी लोग सूरत के लिए जा रहे थे और उनका टिकट दानापुर उधना एक्सप्रेस ट्रेन से था, लेकिन ट्रेन में इस कदर भीड़ थी कि लगभग 150 यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ पाए और उनकी ट्रेन छूट गई। टिकट वापसी के लिए यात्रियों ने जमकर हंगामा किया, जहां देर रात तक टिकट वापसी का दौर चलता रहा। औराई इलाके के माधो सिंह रेलवे स्टेशन के यार्ड के समीप ट्रेन की चपेट में आने से संतोष ठाकुर नामक 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। संतोष ठाकुर उगापुर में मौजूद एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था तथा बिहार के कैमूर का निवासी था। संतोष ठाकुर फाइनेंस कंपनी में पैसा वसूली का काम करता था। बताया जाता है कि बाइक से संतोष माधो सिंह रेलवे स्टेशन के यार्ड के समीप पहुंचा और बाइक खड़ी कर कूद पड़ा। डेमू ट्रेन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रेलवे पुलिस फौरन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रेलवे पुलिस की सूचना पर बिहार से परिजन भदोही पहुंच गए थे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम सभा में बनाया गया सामुदायिक शौचालय 3 साल बाद भी चालू नहीं हो सका। यह शौचालय भदोही विकासखंड के ग्राम सभा पूरे मुड़िया के चक होलमनपुर में 3 साल पहले बनाया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते आज तक सामुदायिक शौचालय का उद्घाटन नहीं हो पाया। 9 माह पूर्व सामुदायिक शौचालय पर लगा समरसेबल चोर उखाड़ ले गए हैं। सामुदायिक शौचालय चालू न होने की वजह से ग्रामीण नदी के आसपास खुले में शौच जाने को मजबूर है। बंद पड़े सुलभ शौचालय को लेकर ग्राम प्रधान पूरे मुड़िया सुरेश कुमार यादव का कहना है कि यह शौचालय पूर्व प्रधान द्वारा बनवाया गया था, जिसमें दरवाजा, पानी की टंकी आदि क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ग्राम प्रधान व सचिव की लापरवाही के चलते चालू होने से पहले ही सामुदायिक शौचालय खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड मोहल्ला पश्चिम तरफ में जेसीबी द्वारा खुदाई के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन का केबल कट गया, जिससे भदोही शहर के पोस्ट ऑफिस सहित स्टेशन रोड पर मौजूद आधा दर्जन बैंकों के टेलीफोन व इंटरनेट बंद हो गए। टेलीफोन केबल कटने से बैंकों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। टेलीफोन उपभोक्ताओं की सूचना पर पहुंचे लाइनमैन अच्छेलाल शर्मा, नंदलाल यादव, राजनारायण यादव, धर्मराज सुनील ने भ्रष्ट हुए केबल को ठीक करने में जुटे रहे। लाइनमैनों के मुताबिक 150 टेलीफोन कनेक्शन बंद पड़े हैं और कई घंटों से नेटवर्क बाधित है। सीवर के लिए जेसीबी से खुदाई के दौरान टेलीफोन के कई केबल कट गए थे। पूरे दिन काम करने के बावजूद भी देर रात तक टेलीफोन सेवाएं चालू नहीं हो पाई थी। बोलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखकर रौब दिखाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। गोपीगंज पुलिस के हत्थे जब यह वाहन चढ़ा तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आ गए। वाहन का नंबर भी फर्जी निकला। तलाशी लेने पर अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। गोपीगंज थाना अध्यक्ष सदानंद सिंह के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान इस बोलेरो वाहन को बरामद किया गया है और उस थाना इलाके के बेलुहा निवासी संतोष कुमार उपाध्याय को इस बोलेरो के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि रौब दिखाने के लिए बोलेरो पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा गया था। हल्का लेखपाल सहित पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से पट्टे की भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। भदोही शहर के पिपरिस बरखंड निवासी रविंद्र कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि पिपरिस में मौजूद एक भूमि पर वह काबिज है और कृषि कार्य करता चला आ रहा है, लेकिन विपक्षी हल्का लेखपाल व कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से उसकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास
किया जा रहा है। कहा कि उसके भूमि पर विपक्षी कब्जा करने पहुंचे थे। विरोध करने पर उसे व उसकी पत्नी गेना देवी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए रविंद्र कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले से बड़ी संख्या में गुरुवार को संत निरंकारी के सेवादार भक्त हरियाणा के समलखा में होने वाले समागम के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि 16 से 19 नवंबर को संत निरंकारी का यह समागम हरियाणा में होगा। जानकारी देते हुए भदोही निरंकारी भवन के मीडिया प्रभारी जोगेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि भदोही जिले के अलग अलग स्थानों से निरंकारी सेवादार, वॉलंटियर व श्रद्धालु भक्त भदोही जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से गुरुवार को रवाना हुए हैं। भदोही जनपद में भी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुल गया है। गुरुवार को इस केंद्र का बाकायदा उद्घाटन किया गया। गोपीगंज इलाके के थानीपुर में प्रधानमंत्री समृद्धि योजना केंद्र का उद्घाटन लखनऊ से पहुंचे रीजनल प्रबंधक सुशील तिवारी ने फीता काटकर किया है। कहा कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए समृद्धि योजना केंद्र खोले गए हैं, जहां आधुनिक मशीनों द्वारा मिट्टी की जांच, खेत की पैदावार, शक्ति खाद्य बीज की जानकारी व मौसम के अनुसार खेती करने सहित किसानों के विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए यह केंद्र काफी मददगार साबित होगा। इस मौके पर अमित कुमार गुप्ता, राजू सिंह, कोमल सेठ, कल्लू गौतम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक व खेल प्रतियोगिता में दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। दिव्यांग बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह में दिव्यांग खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता डीग विकास खंड के वहीदा नगर ब्लॉक स्थान केंद्र पर आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में 15 न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया। खेल प्रतियोगिता में पिरामिड को बनाना, छड़ी दौड़, छू कर पहचानो, ट्राई साइकिल रेस, रस्साकसी, कबड्डी सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी फराह रईस सहित सूर्यकांत मौर्य, विजय सिंह यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सर्रोही के रामपुर गांव से सफर उमरा के लिए गुरुवार को जायरीन रवाना हुए हैं। सर्रोही के रामपुर निवासी तसव्वुर अंसारी के परिवार से सायना बेगम व सिफा अंसारी गुरुवार को उमरा सफर के लिए रवाना हुए हैं। यहां परिजनों सहित ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर दोनों जायरीनों को विदा किया। गुरुवार को सर्रोही के रामपुर से सायना बेगम व सिफा अंसारी उमरा के लिए मक्का मदीना सफर के लिए रवाना हुए हैं। इस मौके पर शहादत अली, तालिब अंसारी, तौसीफ, शहाबुद्दीन तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जौहरपुर गांव में एक तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी है। जौहरपुर गांव निवासी 20 वर्षीय विकास यादव अपने खेत से साइकिल से घर की तरफ लौट रहा था। तभी गांव के समीप एक तेज रफ्तार पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए घायल युवक को सीएचसी गोपीगंज में भर्ती कराया गया है। उधर पिकअप सहित चालक फरार हो गया। आम आदमी पार्टी की पदयात्रा गुरुवार को औराई इलाके के नगर पंचायत घोसियां पहुंची थी। पार्टी के आह्वान पर आप कार्यकर्ता लगातार पिछले कई दिनों से नगर पालिका व नगर पंचायत इलाकों में रैली निकाल रहे हैं और नगरीय इलाकों में व्याप्त समस्याओं की पोल खोलकर जनता के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा नगर पंचायत घोसियां पहुंची थी, जहां घोसियां के कई वार्डों में भ्रमण करते हुए पदयात्रा समाप्त हो गई। इस मौके पर रोशन अली, मुनव्वर अली, अक्षय यादव, विजय राय आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के घूरीपुर के समीप एक तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार हड़िया के कटहरा निवासी लालजी विश्वकर्मा घायल हो गए, जबकि बाइक पर पीछे बैठा उनका साथी बाल बाल बच गया। गुरुवार की देर शाम गोपीगंज से एक तेज रफ्तार ऑटो ज्ञानपुर की तरफ आ रही थी और बाइक सवार गोपीगंज की तरफ जा रहा था। आमने सामने हुई इस टक्कर में बाइक सवार लालजी विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। भदोही जिले में डीएपी उर्वरक की फैल रही कमियों की अफवाहों पर डीएम गौरांग राठी ने गुरुवार को ब्रेक लगा दिया है।
किसानों की समस्याओं को डीएम ने गंभीरता से लिया और बाकायदा इस अफवाह की जांच कराई। डीएम गौरांग राठी के मुताबिक जिले की समितियों पर उर्वरक की कोई कमी नहीं है। बताया कि 20 सहकारी समितियों पर 200 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। अगले सप्ताह तक भदोही जिले को 600 मीट्रिक टन इफ्को की डीएपी उपलब्ध हो जाएगी। भदोही जिले में पर्याप्त उर्वरक मौजूद हैं। गुरुवार को खुद एसडीएम ज्ञानपुर अश्वनी पांडे व नायब तहसीलदार संजय कुमार ने क्रय समितियों का औचक निरीक्षण किया, जहां पर्याप्त मात्रा में यूरिया पाए गए। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत जमुनीपुर अठगमा निवासी संदीप गौतम ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि गांव के ही कुछ लोग जमीनी विवाद में उससे रंजिश रखते हैं और अक्सर रात में शराब पीकर उसके दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज करते हैं। कहा कि विपक्षियों का एक नाजायज गोल है जो काफी दबंग है। गांव में उनका आतंक है। संदीप गौतम ने कहा कि विपक्षियों की हरकत से उनका परिवार डरा व सहमा है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए संदीप गौतम ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि रबी की बुआई चल रही है, ऐसे में बीज व डीएपी की किल्लत भदोही जिले में बनी हुई है। किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि जबकि सरकार व भदोही जिला प्रशासन द्वारा दावा किया जा रहा है कि भदोही जिले में पर्याप्त बीज व डीएपी मौजूद है, लेकिन किसानों को समितियों पर बीज व डीएपी नहीं मिल रहे हैं। लंबी लंबी लाइन लगाने के बावजूद भी निराश होकर किसान लौट रहे हैं। कहा कि एक सप्ताह के अंदर समस्याओं का हल नहीं हुआ तो किसान धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। पत्र सौंपने वालों में किसान नेता शालिग्राम यादव, अशोक यादव आदि मौजूद रहे। अगर आपके पास भी है कोई खबर या फिर आपके क्षेत्र, गली, मोहल्ले, शहर, कस्बे की है कोई समस्या तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हम चैनल पर लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें